टाइम ही नहीं था ना यार, वो बात नहीं थी, बात था टाइम नहीं था। बॉल पुरानी नहीं की बात नहीं, टाइम ही नहीं। वो रिस्क में डरा ना सुफियान मुकीम, तो वो जैसे कुलदीप यादव, तब आप देखो ना उनको किस तरह इस्तेमाल किया, टाइम था जो भी है, लेकिन इस्तेमाल किस तरह किया गया, तब उतना यूटिलिटी वाला बोलर है, 6 ओवर के बाद 1 ओवर डाला, फिर आपने वो 12 ओवर के बाद पार ही करना था, चांस ही था, क्या पता खड़ी हो जाती बॉल, टाइम नहीं था आपके पास। क्या शाहीन ने क्या कर लिया था? नहीं, वही बात है कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए थे, लेकिन अब एक बात ये कि 127 दूसरी तरफ दाऊद साहब आप कैसे डिफेंड करते हैं? 127 से आप जो मर्जी आपके बॉलर बॉलिंग कर लेते, आप नहीं जीत सकते थे। लेकिन दूसरी नहीं जीतना था चल रही थी, सुफियान मुकीम पर भी बड़ी तनकीद हो रही है लगातार। जो आपके जितने जो एक्स खिलाड़ी हैं वो लगातार तनकीद कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि यार वो एक ही उसने रेत पकड़ी हुई है, तेज मैं विकेट में डालूंगा, और तेज जो हर जगह नहीं चलती, क्योंकि कुलदीप ने जो है वो प्रॉपर तौर पर उसकी विकेट की पेस को जज किया कि किस पेस में मैं बॉलिंग करूंगा, कहां पर मैंने जो है वो पेस कम देनी है, कहां मैंने ज्यादा देनी है। तो अब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सुफियान मुकीम को मार पड़ी है ना, चूंकि हरवाया तो मैच बैट्समैनों पे, लेकिन हो सकता है उसके पल्ले डाल के हारिस रऊफ को एंटर कर दे। देखो अब वो भी एक चांस ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर आप यूई के अगेंस्ट फंसोगे बहुत गंदा। हाँ ना, वो तो पेसर तो अगर उस आप थ्रू में जाते, अगर आप उस स्ट्रेटजी के साथ जाते हो कि जी यूई जितना मर्जी दूर लगा ले, फिर आप और फंस जाओगे, फिर तो आप और बढ़ जाओगे। शाहीन ने भी क्या किया, चलो सुफियान मुकीम को आप रगड़ रहे हो, आप फिर उसने अच्छा नहीं किया, कितना एक पेसर से बोल कर आई थी शाहीन, उसी का फॉर्म थी, कुछ भी नहीं था, वो ज्यादा बुरा गया है, ज्यादा अभिषेक ने उसको ज्यादा मारा है, तो फास्ट बॉलर आपके ज्यादा निकम्मे गए हैं, वो तो आप सोचो ही ना। लेकिन सुफियान के ऊपर वो बात जरूर जायज है कि सुफियान मुकीम पता नहीं तेज करना क्यों शुरू हो गया, शूटर मारना शुरू हो गया। अगर उनको इसलिए नहीं रखा हो गया, फिर अगर रखना तो फास्ट बॉलर को रखते। उनको इसलिए रखा इसलिए क्या कि भाई आप स्पिन डालोगे, थोड़ा सा गेंद को स्पिन करो, गुगली डालो, दीप कितनी अच्छी स्लिपर डालो दे रहे थे, कितनी अच्छी हवा दे रहे थे, कभी उल्टा बॉल डाल रहे, कभी हवा दे रहे, कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल हवा दे रहे। आपका साइम अयूब को शुरू मार पड़ी, इवन वो शुरू में कंफ्यूज था, लेकिन लेकिन उसने जो एक दोस्त किया, उसको तरह प्रैक्टिस नहीं है आपके साइम अयूब का, लेकिन उसके बावजूद उसने जो 2 दिन उसकी बॉलें अच्छी टिप्पे पर डाली, उसकी स्पिन भी किया, वर्मा को अनप्लेबल आउट, उसने अच्छे कैरम भी डाले, अच्छा स्पिन भी किया, उसने अच्छा स्पिन भी किया और परेशान भी किया। अब चलो वो प्रॉपर बॉलर नहीं है अब, और अभिषेक शर्मा के आगे आपने उसको डाल दिया तो उसको मार तो पड़नी थी, और उसने उसका बल्ला खुला हुआ था पूरी तरीके से। लेकिन खैर जो भी है, आप पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट मैच समझता हूं कि एक ये चलो तब्दीली समझ आती है, बाकी जो आपका स्क्वाड है वो आप उसके साथ ही जाओ, लेकिन आप इंडिया के जो अगला मैच है उससे पहले आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। फहीम अशरफ से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी, अगर आप उनसे बॉलिंग नहीं करवाते तो फिर आप उसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन डालो, बेशक ये आपकी मर्जी है, हुसैन तलत को डालो या फिर आप कोई दिलशाह को डालो। तो पाकिस्तान की कुछ बैटिंग इस तरह से बनेगी, आपके साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। साइम अयूब ने भी बैटिंग में जितना मायूस किया ना, आप जितना बोलो उतना कम है, बिल्कुल उन्होंने मायूस किया। नंबर 3 पे आपके मोहम्मद हारिस, वो भी बस बड़े मैच में क्या बंदा बोले। 4 पे फखर जमान, 5 पे आपके आगा, इतनी उम्मीदें आगा से थी ना कि बस आगा ने भी दिल ही तोड़ा है। फिर आपके 6 पे हसन नवाज यार हसन नवाज भी अब हम इतनी बात कर रहे थे कि यार ये बड़े टाइम पे बड़े मौके पे करके दिखाएंगे, इंडिया के अगेंस्ट करेंगे, एशिया कप में करेंगे, तो ये तो कहते कोहिनूर कोहिनूर ही रहा। लेकिन अब आप देखो क्या फॉर्म चल रही है।